वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। एक मरतबा फिर हम बात कर रहे थे जनरल फैज़ हमीद की चार्जशीट के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ इस फैसले के होने के बाद अब क्या ये रुख इमरान खान की तरफ होगा, और अगर इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल होता है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फिर ओवरऑल इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, बात करेंगे। इसके ऊपर हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि अब जनरल फैज़ हमीद के मामले पर चार्जशीट खुल के सामने आ गई है, आपके इल्म में होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आई हैं, और साथ ही साथ अब जब उनके फैसले के बाद तमाम चीज़ें, तमाम कनेक्शंस, तमाम राब्ते, तमाम फैसले हम जानते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब के साथ वही कुछ होने जा रहा है जो पहले दिन से जो है होना था, और वो आइन और कानून के मुताबिक अमल होगा। और मेरा ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो बातचीत आ रही है, लगता यह है कि वो वादा माफ गवाह भी बन जाएंगे। कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने लिए हैं, और साथ ही साथ जो है मजीद गिरफ्तारियां जो हैं, जिसके अंदर मेरे ख्याल में साबिका फौजियों की भी हो सकती है, और साथ ही साथ जो है वो सिविल इदारों के अंदर और कुछ सियासतदान जो हैं वो भी नरगे में आ सकते हैं, क्योंकि ये मामला मुल्क की सालमियत और बका क्या था। जो अफवाज और हसास तनसीबात का ऊपर हमला, ये किसी भी मुल्क में कबूल नहीं किया जाता, और आईने पाकिस्तान जो है इस पे बड़ा वाज़ेह है। और ऐसे शरपसंदों के खिलाफ, ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ कानून हरकत में जरूर आएगा। तहरीक इंसाफ के लिए जो रास्ते बचे हैं, उनमें से पहली बात यह है कि वही बात जो DGI-SPR साहब 2 दफा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मई और जून के अंदर जिक्र कर चुके, कि अब जो भी बात होगी वो गेट नंबर 4 जो है वो बल्कि बंद नहीं कर दिया गया, बल्कि वहां गेट ही उखाड़ के दीवार बना दी गई, तो वो तो रास्ता हो गया बंद। दूसरी बात यह है कि बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ जो है वो इमरान खान साहब फौजियों से बात करना चाहते हैं, लेकिन फौजी अदालत कबूल नहीं है। सिविल हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, लेकिन सिविल अदालत कबूल है। तो ये एक जो डाइकोटमी है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। अब तहरीक इंसाफ जो है वो अगर बात करना चाहती है तो पहले तो ये बताएगी कि वो कौन आदमी है जो लीड करेगा, क्योंकि अभी तो मल्टीपल लीडर्स उनके अंदर हैं। मेरे ख्याल में कोई 15-16 तो चेयरमैन मौजूद है, और हर आदमी जो है कोई, और जो चेयरमैन है उसकी कोई मानता कोई नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो हम ये भी देखते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो भी रखेंगे, जिनको TOR कहा जाता है, कि किन मौज़ूआत पे बात होगी। और फिर तीसरी बात यह है कि क्या वो इसकी गारंटी देंगे कि जो उनका अमल है, क्योंकि माजी में जितनी दफा उन्होंने गारंटी दी, चाहे वो अदालत को ही दी, आपको याद होगा कि वो अपनी बात से मुनहरिफ हो गए। इसलिए जनरल फैज़ हमीद के चार्जशीट होने के बाद अब तहरीक इंसाफ के लिए जो है मुश्किलात में इजाफा हो गया। और वो बात ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बात है कि ओमान के अंदर जहाज आ गया था बरतानिया से, और वो खान साहब को ले जाने के लिए तैयार था। उनकी ख्वाहिश के ऊपर उनके घर वालों ने और कुछ अहम लोगों ने किरदार अदा किया, और उनको कहा कि आप किसी अरब मुल्क जो है वो चले जाएं। लेकिन अपनी जबान, जाहिर है वो एक जबान बंदी जो है अरब मुल्क में, आपको पता है वो बड़ी अहम होती है। लेकिन खान साहब का इसरार था कि वो अमेरिका या बरतानिया जाना चाहते हैं। उनकी पहली प्रेफरेंस जो थी वो बरतानिया थी, दूसरी प्रेफरेंस जो थी वो अमेरिका थी। लेकिन इस बात के ऊपर उस जहाज को वापस कर दिया गया। उसके अंदर गोल्डस्मिथ फैमिली ने बड़ा एक किरदार अदा किया था, और उसके लिए उन्होंने रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जो कि दुनिया के मुआशी मामलात के ऊपर एक बहुत ही अहमियत रखते हैं, उन लोगों की खिदमात अंजाम ली थी। वो भी यहूदी हैं, और गोल्डस्मिथ फैमिली भी यहूदी है, आपके इल्म में है ये बात। लेकिन मसला यहाँ ये है कि वो बात नहीं बात बनी। लेकिन अब खान साहब के लिए रास्ते जो हैं वो महदूद हो गए हैं, और उनको जो है वो अपनी मनफी सियासत को खैरबाद कहना पड़ेगा। अब जो बात होगी वो इस बात पे मैं ये कहूंगा, कुछ लोग तजिया कर रहे हैं कि जी बिल्कुल रास्ते बंद हो गए, इमरान खान जो है बंद गली में आ गई। सियासत जो होती है उसके अंदर कभी भी बंद गलियां नहीं होती, सियासत होती ही तब है जब गली बंद हो जाए। इसलिए मेरा ख्याल है कि लेकिन वो मौके
यानी कि पहले ये बात होती थी कि जनाब पहले अगर उनकी बातों को माना जाता तो वो बहुत सारी बातें मनवा सकते थे, लेकिन जी। अब वो हुकूमत के रहम करम के ऊपर हैं। अब जो अगर उनको मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले 9 मई के वाकयात के ऊपर माफी मांगना पड़ेगी। माफी मांग के जो उसके अंदर मरकजी किरदार हैं उनको सजा दिलवाना पड़ेगी, उनसे लाताल्लुकी करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है वो एक किनारा कश जो है वो जिंदगी गुजारना पड़ेगी। तो ये अगर उनको कबूल होगा फिर तो ठीक है, बशूरत दीगर कानून जो है वो अपना पूरा हरकत में आएगा, और इस बार माफी किसी को नहीं होने लगी, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान अगर अपने सीनियर तरीन जनरल और एक साबिक डीजी आईएसआई और साबिक डीजीसी जो है उनको अगर वो नहीं बख्श रही, 17 ऑफिसर्स को जिसके अंदर जो है मुतअद्दद ब्रिगेडियर अफसरान, 3 मेजर जनरल और 1 लेफ्टिनेंट जनरल जो कोर कमांडर थे लाहौर के, अगर उनको बर्खास्त किया जा चुका है तो फिर मेरे ख्याल में सिविलियन जो हैं उनको भी किसी खैर की तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आईन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक होगा। फौजी अदालतों जो है उनके ऊपर जो है मुकदमात चलते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आईन पाकिस्तान इसकी इजाजत भी देता है, और दूसरी बात फौजी अदालत का जो है वो ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो वजीर आजम के ऊपर पूरी तरीके से लागू होता है, मिनिस्टर्स पे लागू होता है, क्योंकि वो कौमी राजों के जो है वो अमीन होते हैं, न्यूक्लियर राजों के, इंटरनेशनल रिलेशन के, दीगर अहम तनसीबात के हवाले से वो जानते हैं। इस वजह से उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1956 ऑफ पाकिस्तान आर्मी वो उनके ऊपर जो है वो लागू होता है, और इसी तरीके से आईन पाकिस्तान के तहत कवानीन का इतलाक उन पर होता है। दैट्स राइट अब्दुल्ला साहब, अब सवाल ये है कि जिस तरह से आपने पहले डील की बात की कि जहाज़ आ गया था और फिर कहा गया था कि आप किसी अरब मुल्क में चले जाएं और अपना मुंह बंद रखें और कोई भी किरदार आपका पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। अब वो जो डील थी, आप क्या हमें बता सकते हैं कि उनकी क्या ग्राउंड्स थी? क्या उसके अंदर खान साहब ने 9 मई के हवाले से बात की थी? क्या तब वो माफ़ी मांगने को तैयार हो गए थे? और दूसरा सवाल आपसे ये है, आपने बात की कि साने 9 मई के जो मरकजी किरदार हैं अब उनको भी सामने लाना पड़ेगा और उसके बगैर जान छूटेगी नहीं। आपको क्या लगता है कि कौन है मरकजी किरदार साने है 9 मई का? क्या खुद बानी पीटीआई नहीं है, या दीगर भी कुछ चेहरे, कुछ नाम हैं जो अभी आजकल जरा रूपोश हैं, सामने नहीं आते, और इसकी यही वजह है कि हम उनका कोई अमली किरदार देख नहीं रहे सच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए, ये एक साजिश जो है ये बैरून मुल्क जो है वो बुनी गई थी, उनकी तरफ से आई थी। इसके अंदर यहूद और हनूद जो थे वो बिल्कुल उसके अंदर शामिल थे। इसी वजह से जो पाकिस्तान से लोग भागे और पाकिस्तान से जिन्होंने बगैर सियासी पनाह के जाके या सियासी पनाह ली, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जबान खोले में हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गलाजत पाकिस्तान के खिलाफ बकते रहते हैं, उन लोगों को आखिर उनके कानून के मुताबिक पॉलिटिकल असाइलम सीकर जो होते हैं उनको इजाजत नहीं होती किसी भी सियासत करने की। इसका मतलब है कि उनको इजाजत दी गई। 67% ऑफ द सोशल मीडिया जो कि 9 मई के हवाले से एक्टिव था वो बाहर से ऑपरेट हो रहा था, और डिसइंफो लैब जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसके पीछे पुष्ट पनाही करती थी। अब जो आपने कहा कि बाहर जाने की सहूलतकारी, जी बिल्कुल 9 मई के वाकयात पर नदामत भी थी, अफसुर्दगी भी थी, और उसके अंदर जो कुछ ऐसे किरदार थे जिनकी वीडियोस और ऑडियोज मौजूद हैं उनको सजा दिलवाने के भी हक में थे। लेकिन जो उनको एक कहीं से ठंडी हवा आ रही थी, जिसके हवाले से अभी आपने देखा कि वो ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है और उनके ऊपर चार्जशीट फ्रेम कर दी गई है, उनको ये ख्याल था कि शायद हमें कोई बच निकलने का मौका मिल जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को ये बताया जा रहा था कि उनके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो उठ खड़े होंगे और अंदरूनी तौर पर खुदा ना खास्ता अफवाज पाकिस्तान के अंदर कोई बगावती अनासर मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल झूठ और मनगढ़ंत बात थी, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में पीटीआई और उसकी लीडरशिप जो है वो अंधी तकलीद करती रही। लेकिन याद रखिए कि जब कोई एक कत्ल होता है, एक आदमी मंसूबा साजी करता है और एक कातिल होता है,
तो मनसूबा साजी जो होती है वो अपनी जगह बड़ा एक जुर्म है, लेकिन जो कत्ल करता है उसकी जुर्म की सजा जो होती है वो फांसी का फंदा होती है। इसलिए इसके अंदर मरकजी किरदार जो है, जो 6 लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपागेंडा किया और तमाम तनसीबात के हवाले से लोगों को बताया, और उसके लिए तकरीबन 112 ऑपरेटर जो थे वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बैठे थे। और ये तकरीबन 12,000 से 14,000 लोगों का एक नेटवर्क था जो बाहर से काम कर रहा था। ये पूरी तफसीलात हैं। तो ये इसलिए हालात जो थे वो आपको ने देखा कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने 5th जनरेशन वॉरफेयर के बाद 6th जनरेशन वॉरफेयर जो है वो भी देखी है, यानी कि उसका अमल, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुरखरू हुआ। ये एक मुश्किल मरहला था। दूसरी बात जो है वो आपने कहा कि उनके बाहर जाने के हवाले से बिल्कुल उनकी अपनी फैमिली इसके अंदर शामिल थी, उनके कुछ खास रुफका और तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो है वो इसकी ख्वाहिश का इजहार कल भी कर रही थी, आज भी करती है अंदरूने खाना, और वो चाहती थी कि किसी तरह से मिल ले। लेकिन आपको याद है कि मैंने आपके प्रोग्राम में भी बोला था कि अफवाज पाकिस्तान किसी किस्म की बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने अपना एक जो डिसीजन है वो ले लिया हुआ है इस हवाले से। लेकिन अब तो वो वाली ऑफर जो है वो वैलिडेट भी नहीं करती इस सिचुएशन में। तो अब्दुल्ला साहब, लास्टली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जब चार्जशीट फ्रेम हो गई है और 2 ऑप्शंस हैं, कहा जा रहा है कि या तो फिर सजाए मौत है, उम्र कैद की सज़ा है, वादा माफ गवाह बन सकते हैं वो खान साहब के केस के अंदर, ये भी पॉसिबिलिटी है? जी बिल्कुल, जो कुछ मेरे सुनने में आया है वो यही है कि वो वादा माफ गवाह, देखें जनरल फैज हमीद साहब जो थे वो जाहिर है ISI के सरबराह रहे, अफवाज पाकिस्तान में रहे, यकीनन एक उनका दिमाग तो बहुत बड़ा था, लेकिन जाहिर है उसमें वो सियासत के अंदर अपने आप को उन्होंने जो है जिस अंदाज में डाल लिया, बहरहाल ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा, क्योंकि मुझे ये पता है कि अफवाज पाकिस्तान ने अगर किसी 3 स्टार जनरल के ऊपर हाथ डाला जो कि साबिक DG ISI भी रहे, तो उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद थे। अब जनरल फैज हमीद जो हैं उनके ऊपर वो शवाहिद वो बता दिए गए हैं, अब उन्होंने ये साबित करना है कि वो झूठ है या गलत है। अगर तो ये पता चला कि वो जो है वो झूठ की बुनियाद थी फिर तो और बात है, लेकिन अगर वो सच है, जो कि लगता है कि वो सच है, तो जनरल फैज हमीद अपनी गर्दन जरूर बचाएंगे, क्योंकि कोई किसी का फंदा अपने गले में नहीं डालता। बहरहाल याद रखिए कि एग्जीक्यूटर कोई और था, प्लानर कोई और था। प्लानर की सजा कम होती है, एग्जीक्यूटर की ज्यादा होती है। That's right. बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू फरमा रहे थे इस अहम मौजू के ऊपर। अब जनरल फैज़ हमीद के मामले पर खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे, उनके फौजी ट्रायल के मामले पर आपने गुफ्तगू सुनी। शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।